जो ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है सारी चीज़ें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा जो एफ़र्ट है वो स्टार्ट करते हैं पूरी की पूरी प्रोसेस, ठीक है। अपनी लास्ट 3 वीडियोस मैंने बनाई थी कि अपने रेस्टोरेंट को ज़ोमैटो या स्विगी पे कैसे रजिस्टर करना है, एंड थर्ड वीडियो वाज कि एक FSSAI लाइसेंस अगर आपको लेना है तो आप किस तरीके से लेंगे। आपका लाइसेंस आ गया, आपका एक रेस्टोरेंट है वो स्टार्ट हो गया, आपने डिसाइड कर लिया क्या ब्रांडिंग है, क्या नेम है। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी एक ज़ोमैटो ऐप खोलते हैं या स्विगी ऐप खोलते हैं, सो वहाँ पे आपको सेम कैटेगरी में सेम लोकेशन पे, जो आपकी लोकेशन है वहाँ पर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स आपको दिख जाएंगे, बेसिकली आपके कंपेटिटर्स। सो आप स्टैंड आउट कैसे करोगे, तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, और आपको मैं मल्टीपल एग्जांपल्स भी शो करूँगा जिस चीज़ से आपको और बेटर समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं अभी। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि क्लाउड किचन के अंदर आपका जो ऑनलाइन लिस्टिंग है वही आपका स्टोर फ्रंट है। आपका सच कोई ऐसा तो स्टोर फ्रंट है नहीं जहाँ पे कस्टमर आएगा, ऑर्डर करेगा, खा के जाएगा। सो आपको जो ऑनलाइन लिस्टिंग का एक्सपीरियंस है कि कस्टमर ने आपको डिस्कवर करा जहाँ भी आपकी लिस्टिंग है, और आपका जो एंड में जो फूड डिलीवर हुआ है, उस एक्सपीरियंस को आपको बेटर बनाते जाना है। और अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी क्लाउड किचन के अंदर, एज फार एज कस्टमर एक्सपीरियंस इज कंसर्न। सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेजिंग की, कि एक अच्छी पैकेजिंग एक क्लाउड किचन के अंदर ऑप्शनल नहीं होती, इट इज़ मैंडेटरी। क्योंकि जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कस्टमर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपको जानने का कि आप क्या ब्रांड है, आप किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, एक्सेप्ट कि आपकी पैकेजिंग किस तरीके से आ रही है। उन्होंने आपके किचन में तो विजिट करके देखा नहीं है। जो पैकेजिंग है आपको हमेशा अच्छी रखनी है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स उसको एक्स्ट्रा एडेड एक्सपेंस मानते हैं उस पर्टिकुलर पैकेजिंग को। यहाँ पर अगर मैं आपको एक अपनी तरफ से एक कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो फिर मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ पैकेजिंग के लिए एक्स्ट्रा 10 और 20 रुपीज़ देने के लिए, रादर देन कि मेरे पास जो मेरा खाना है वो ख़राब क्वालिटी में आए या फिर मतलब स्पॉइल्ड हो जाए पूरा का पूरा जब मेरे पास आए। सो वो वाला एक्सपीरियंस मुझे नहीं चाहिए। आई कैन स्पेंड अ लिटिल मोर। पैकेजिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो ब्रांडिंग में आपकी हेल्प करती है। मैं आपको अभी स्क्रीन पे 2 इमेजेस दिखाता हूँ। पहली इमेज है जो मैंने सेम, अगर मैं ऑनलाइन किसी लोकल रेस्टोरेंट से अपना रोल ऑर्डर करा, और यहाँ पर दूसरी इमेज है कि मैंने फासोस से अपना एक रोल ऑर्डर करा। सो आप ही डिसाइड करो कि जब आपके पास ये दोनों आएंगे आप कौन से ब्रांड को ज़्यादा याद रखोगे, फासोस को जहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट दिए हैं फॉर दी कस्टमर एक्सपीरियंस और अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर इस वाली इमेज में जो मैं आपको फूड दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर जहाँ पर सिंपल अगर कोई फूड ऑर्डर करता है तो उन्होंने सिंपल ज़ोमैटो की टेप लगा के फूड को रैप करके, लाइक एनीथिंग, जो ज़ोमैटो और स्विगी वाली डिफ़ॉल्ट टेप होती हैं वो जब भी आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो वो भेज देते हैं। सो उसको अवॉइड ही करें क्योंकि पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता है उनकी पता नहीं क्यों टेप देख के। अभी हम वापस घूम के उसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि क्लाउड किचन के अंदर आपकी जो ऑनलाइन लिस्टिंग है वही सब कुछ है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जब भी आप अपने रेस्टोरेंट को ज़ोमैटो या स्विगी पे लिस्ट करेंगे तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट इनिशियली जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। ऐसा लगता है देखने में कि इतनी सिंपल चीज़ें हैं तो इससे क्या ही रिजल्ट आएगा, बट मोस्टली सिंपल चीज़ें ही होती हैं जो आगे चल के आपको बेटर रिजल्ट्स देती हैं। सो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने ज़ोमैटो के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर फोकस हो पा रहा है तो एक मिनट से करता हूँ। हाँ, ज़ोमैटो के ऊपर फासोस का पेज खोला हुआ है, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। ये फासोस रैप्स का पेज है और इसकी मैं एक बार साइड में भी स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं, मेरे को एग्जैक्टली क्या दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको रिव्यूज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपका रेस्टोरेंट ओपन होता है, सो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है जहाँ पे आपकी रेटिंग्स ओपन नहीं हुई होती हैं। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको रिव्यूज़ का ध्यान रखना है कि जैसे अभी आप फासोस में देखोगे ऑलमोस्ट 20,000 रिव्यूज़ हैं इनके। तो जब आप अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आपका हर ऑर्डर 5 स्टार रिव्यूज़ लेके जाए। सो मोस्टली क्या करते हैं इनिशियली अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में या अलग अलग लोगों से खुद ही ऑर्डर करा के उनको रिव्यूज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, बट वो भी गलत तरीका नहीं है, वो भी ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आपके जो रिव्यूज़ हैं वो 4.5 से ऊपर हों या फिर 4 से तो ऊपर ही होने चाहिए हमेशा।
उस पर आपको 100% ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हाँ, इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बात जोमेटो या स्विगी की नहीं हो रही है, वो हर चीज़ पे अप्लाई होता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, जोमेटो, स्विगी, कुछ भी हो, आप कुछ भी लिस्ट करें तो जितनी भी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, जितनी भी फील्ड उन्होंने दी हुई हैं भरने को कि आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं, यहाँ पे ये डाल सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप सारी की सारी फील्ड फिलअप करें कि वो फील्ड्स जो हैं वो वहाँ पे एक रीज़न की वजह से हैं और जो बैक एंड एल्गोरिदम्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं उस चीज़ को एक आपके जो रेस्टोरेंट है या आपकी लिस्टिंग है उसको रैंक करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप खाली ना छोड़ें किसी भी फील्ड को। जैसे अगर जोमेटो ने ऑप्शन दिया है रेस्टोरेंट को कि वो वीडियोस डाल सकते हैं अपनी, सो यहाँ पर देखो कि अगर फासोस ने अच्छे से जो वीडियोस हैं वो शूट कराई हैं और यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं फूड को। सो इट्स लाइक अ शोरूम। जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट में कोई एंटर करता है, सो एक एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये वाली लाइटिंग है, ये म्यूज़िक है, ये। सो आपकी ऑनलाइन लिस्टिंग भी एक शोरूम की तरह ही है कि अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो मेरे को ये सारी फूड की अच्छी सी इमेजेस दिख रही हैं। अब यहाँ पे इसकी नेमिंग में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि फासोस जो नाम है उससे अपने आप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या सेल करते हैं, क्या है। सो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज़ किया है कि रैप्स, रोल्स एंड शॉर्मास, कि अगर कोई इनके ब्रांड को जानता नहीं है पहले से और अब जाके वो इनके ब्रांड में एंटर कर रहा है तो उसको एक नज़र में समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर जब मैं अंदर जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर ब्रांड से। सो आपको ऑफ़र्स पे भी ध्यान देना है कि आप मल्टीपल ऑफ़र्स रन करते रहें अपने ब्रांड पे। अब हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे स्पाइस्ड पनीर बर्गर रैप। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्वालिटी, जो पिक्चर क्वालिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अच्छी फ़ोटोग्राफी करवाई है। सो मेक श्योर कि आप अपने ब्रांड जो भी आप कर रहे हैं उसको अवॉइड ना करें कि फ़ोटोग्राफी आपने अपने बेसिक डिवाइस से या फ़ोन से आपने खींच दी और उसके बाद फिर उसको अपलोड कर दिया। इट शुड लुक अपीलिंग, कि आपके एक कस्टमर के पास बस यही एक रास्ता है आपके फूड को जानने का कि अगर फ़ोटो अच्छी है तो शायद टेस्ट में भी अच्छा होगा, बट उसके पास और कोई रास्ता नहीं है कि अगर आपका कोई ब्रांड देख रहा है अपने आपके प्रोडक्ट को तो वो कैसे डिसाइड करे। तो मेक श्योर फ़ोटोज़ अच्छी हों, अपीलिंग हों और उन्हें देख के ऐसा लगे कि हाँ अगर ये पिक्चर अच्छी है तो ऑब्वियसली फूड अच्छा होगा। सो मेक श्योर कि आप इसमें इन्वेस्ट करें जो अच्छी पिक्चर्स हैं आपके ब्रांड के लिए। ओके, सो अभी ये वीडियो बनाते बनाते मैंने फासोस से रैप्स भी ऑर्डर कर दिए थे साथ में। सो पैकेजिंग एक्सपीरियंस है, हाँ ये रहा। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि आपके पैकेजिंग ही आपका स्टोर फ्रंट है, तो आपको इसमें पूरे में ध्यान देना है कि इन्होंने किस तरीके से जो ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है सारी चीज़ें। अब पैकेजिंग में हम ये भी चीज़ें देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो खुद की इनकी ईट श्योर ऐप है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया हुआ है और जितने भी इनके ब्रांड हैं सारे, और ये बहरोज़, स्वीट टूथ, वेंडीज़, गुड बाउल, लंच बॉक्स, तो इनको सबको यहाँ पर एडवर्टाइज़ किया हुआ है अपने कस्टमर्स को कि कैसे करना है। और ये मैं आपको अंदर की पैक वो दिखा देता हूँ, व्यू फासोस क्लासिक रैप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा जो एफर्ट है वो डाला हुआ है अपनी पैकेजिंग में और ब्रांडिंग में, कि आपने अगर यहाँ से एक बार ऑर्डर किया सो आपको याद तो रहेगा कि कहाँ से मंगाया था। एंड दैट्स हाउ वी गॉट अ रैप। और हाँ, एक लोकेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भी लोकेशन में अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं कि क्या आपको उस पर्टिकुलर जगह पे उस फूड की डिमांड है भी या नहीं, या फिर उस प्राइस रेंज में लोग प्रेफर करते हैं कि मान लो कोई ऐसा एरिया है कि जहाँ पे कोई स्टूडेंट क्राउड ज़्यादा है। अब जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा हैं सो ऑब्वियसली वो फास्ट फूड प्रेफर करेंगे, बट अगर आप कोई और चीज़ खोल लेते हैं वहाँ पे हेल्दी फूड या समथिंग या सैलेड वैलेड का, तो वहाँ पर शायद आपका इतना ना चले। तो आप लोकेशन देख सकते हैं, मतलब मेक श्योर कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कीप एन आई ऑन योर कंपेटिटर। जो भी आपके पर्टिकुलर लोकेशन पे जो कंपेटिटर हैं उसमें भी आपको ध्यान देना है कि वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन से ऑफर्स चला रहे हैं, किस तरीके की उनकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी है। और आप टॉप ब्रांड्स हैं, इन सब चीज़ों से उसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो बाकी के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और उनसे भी आप सीख सकते हैं।